आज मैं जो आपके सामने कविता सुना रही हूँ उसका शीर्षक है हिंदी के लिए दो क्यों दबाएं। ये कविता लिखी है मंजू मोहिल मैम ने। ये कविता काव्य संग्रह भावनाएं बहती हैं रोके नहीं सही दिशा लें, ये उनका पहला काव्य संग्रह है और मैं अभी उनकी किताब को पढ़ रही थी, इस काव्य संग्रह को पढ़ रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए पहले मैं उनकी कविता पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं अपने विचार भी प्रकट करूंगी। हिंदी के लिए दो क्यों दबाएं, ये है कविता का शीर्षक। जितना मुझे मेरी माँ से प्यार है उतना ही मुझे हिंदी से लगाव है। जैसे माँ की जगह कोई और नहीं ले सकता, वैसे ही हिंदी का स्थान किसी को नहीं दिया जा सकता। हम जिसमें सोचते हैं उसी में बोलते हैं। अगर हम हिंदी में सोचकर किसी और भाषा में बोल रहे हैं या लिख रहे हैं तो जो हमें सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं उनके पास बिना आत्मा के देह संग जा रहे हैं। इतना बड़ा अंतर आ जाता है जब हम हर जगह व्यवसायी हो जाते हैं। अपनी भावनाओं से न खुद जुड़ पाते न दूसरों को जोड़ पाते हैं। बस इतना ही भेद है जिसे हम समझ कर भी समझना नहीं चाहते और इसलिए हिंदी के लिए दो दबाते हैं। आपने इस कविता में एक नहीं बहुत सारी बात कह दी है। मैं कह सकती हूँ इस कविता में भावनाओं में गागर का सागर भरा हुआ है। हिंदी के लिए दो क्यों दबाएं। सच में ये बात मुझे अंदर ही अंदर कचोटती थी। कई बार जब भी मैं कहीं फोन करती हूँ एक यही मैसेज आता है, कृपया भाषा का चुनाव करें। इंग्लिश के लिए एक दबाएं, हिंदी के लिए दो दबाएं। टू कंटिन्यू इन इंग्लिश प्रेस 1। हिंदी में बात करने के लिए दो दबाएं। और उसके बाद अगर आपको किसी और डिपार्टमेंट से बात करनी है तो 3 दबाएं। अगर आपको कंप्लेंट करनी है तो 4 दबाएं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर समस्या के बारे में बात करनी है तो 5 दबाएं एंड सो ऑन। उसके बाद लास्ट में एक नंबर आता है कि अगर आपको किसी एग्जीक्यूटिव से बात करनी है तो 9 दबाएं या हमारे किसी प्रतिनिधि से बात करनी है तो 9 दबाएं। प्रतिनिधि से बात करने के लिए 9 दबाएं। और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दबाने के बाद उनका मैसेज आता है। ये एक लंबी सीरीज 1 से लेके 9 तक ये दूरी तय करने के बाद एक मैसेज आता है, कृपया प्रतीक्षा करें, थोड़ी ही देर में हमारे प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव या एग्जीक्यूटिव आपसे संपर्क करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें, हम आपके कॉल को दूसरे उपलब्ध प्रतिनिधि को दे रहे हैं। कृपया ध्यान दें कि इस कॉल को गुणवत्ता और प्रशिक्षण के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया जा सकता है। उसके बाद फोन आपके हाथ में है और एक आवाज आ रही है, टिंग 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 टिंग। नहीं सुनना हमें म्यूजिक के वाला, लेकिन हमें सुनना पड़ता है। चलिए फोन पकड़ के हम बैठे हुए हैं। उसके बाद फिर एक आवाज आती है, टिंग 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 और एक टिंग 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 टिंग। ये बेसुरा गान सुनने के बाद एक आवाज आती है, हमें खेद है, आपकी असुविधा के लिए हमें खेद है, अभी हमारे प्रतिनिधि बिजी हैं, थोड़ी ही देर में आपसे संपर्क करेंगे। फिर टिंग 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 टिंग, फिर वही आवाज। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर आवाज आती है, हमें बहुत खेद है, थोड़ी ही देर में हमारे प्रतिनिधि आपसे संपर्क करेंगे। कृपया लाइन पर बने रहें, हमारा एक विशेषज्ञ जल्द ही आपसे बात करेगा। उसके बाद वही वो म्यूजिक जिसको हम सुनना नहीं चाहते। ये 1 से लेके 9 तक दबाने की प्रक्रिया में लगभग 15-20 मिनट चले जाते। 15-20 मिनट कहाँ खो जाते हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता ये 1 दबाएं, 2 दबाएं, 3 दबाएं, 4 दबाएं, 5 दबाएं, 6 दबाएं, 7 दबाएं, 8 दबाएं, 9 दबाएं की जरूरत ही क्या है? क्या आवश्यकता है इसकी? आप सीधे सीधे उस डिपार्टमेंट से बात करा दीजिए रिसेप्शन पे, भाई उनसे बात करनी है, रिसेप्शन से चाहिए कि वो सीधे उसको कॉल को ट्रांसफर कर दे वहाँ पर। मतलब 1 क्लिक में सबको काम करना है, लेकिन 1 क्लिक अगर है तो 1 क्लिक 1 मिनट का होना चाहिए ना। 1 क्लिक 15 मिनट का, 20 मिनट का। फाइनली हार कर क्या करते, मैं तो फोन बंद कर देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है और इस टाइम की वेस्टेज में चलिए ये तो एक लंबा विषय है जो मैंने हिंदी के उसमें कहकर निकाला है कि मंजू मैम की ये कविता हिंदी के लिए दो दबाएं। वाकई उन्होंने गागर में सागर भर दिया है इस कविता को कह के। उन्होंने एक जगह लिखा है, जब हम हर जगह व्यवसायी हो जाते हैं अपनी भावनाओं से ना खुद जुड़ पाते हैं ना दूसरों को जोड़ पाते हैं। सच है, हम हर जगह व्यवसायी हो नहीं जाते हैं, हम हर जगह व्यवसायी हो ही गए हैं। इंस्टाग्राम का पेज हो, फेसबुक का पेज हो,
यूट्यूब हो, हम या तो किसी व्यक्ति की बिना किसी बात की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि हमें उनकी प्रशंसा करनी है और उनसे प्रशंसा प्राप्त करनी है। यहाँ व्यवसायी है, हम किसी से सच नहीं कह पाते। संवेदनाओं की अगर वो बात करते हैं तो हम संवेदनाहीन हो चुके हैं, पहली बात। लेकिन हाँ, जो उन्होंने ये विषय उठाया है कि हिंदी के लिए दो क्यों दब, ये वास्तव में हिंदी भाषी लोगों के लिए एक प्रश्न चिन्ह है कि हिंदी के लिए दो क्यों दब। और जो उन्होंने लिखा है कि जो हम अपनी मातृभाषा में बोलते हैं, अगर उसी मातृभाषा में हम अपने विचारों को व्यक्त करेंगे तो हम अपनी आत्मा के साथ सशरीर उसके सम्मुख मौजूद होंगे। मैं बात केवल हिंदी की ही नहीं कर रही हूँ, मातृभाषा की कर रही हूँ। क्यों इंग्लिश इतनी हावी है? अभी एक पब्लिकेशन ने मुझसे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा मैम, हिंदी में और हिंदी की किताबों को कोई नहीं पूछता है, कृपया इंग्लिश में लिखें। एक भारतवासी मुझसे ये बात कर रहा है, एक हिंदी भाषी मुझे ये समझा रहे हैं कि हिंदी में मत लिखिए, इंग्लिश में लिखिए। मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत कुछ कहना चाहती हूँ इसके ऊपर और कहूंगी आपकी इस कविता को जब भी मुझे किसी सेमिनार में बोलने का मौका मिला और आपने अगर इजाजत दी तो मैं अवश्य इस कविता को पढ़ूंगी कि हिंदी के लिए दो क्यों दबाए। ये कविता नहीं है, ये एक ऐसा संदेश है जो सब तक पहुंचना चाहिए। भावनाओं का, व्यवसाय का। भावनाएं अब हमारी भावनाएं नहीं है, दरअसल वो व्यवसाय है। इतनी सुंदर कविता लिखने के लिए बहुत धन्यवाद मैम। जरूर पढ़ें, भावनाएं बहती हैं, रोके नहीं, सही दिशा दें। ये मंजू मैम का प्रथम काव्य संग्रह है। पहले भी शायद मैं उनका परिचय दे चुकी हूँ, निश्चित रूप से परिचय दे चुकी हूँ, शायद नहीं। ये प्रकाशित हुई है उनकी किताब, उसके बाद उनकी दूसरी किताब भी प्रकाशित हो चुकी है जिसका संपादन उन्होंने स्वयं किया है। और मैं उनके प्रकाशन की और उनकी सोच की, जो उनकी गहरी सोच है, जो उन्होंने एक छोटा सा विषय पकड़ा, हिंदी के लिए दो तो क्यों दबाएं, वाकई विचारणीय है। हमें इस पर सोचना चाहिए। हिंदी भाषा को हमें जो है आगे लेकर जाना है। इसमें मैं कुछ लोगों का जरूर नाम लेना चाहूंगी यहाँ पर। भावना भूषण जो केप टाउन से हैं, मीनाक्षी शुक्ला मैम, मैं उनको मैम इसलिए बोलती हूँ मीनाक्षी शुक्ला मैम को क्योंकि उन्होंने मेरी 5 किताबों का जो है वीडियो रिव्यू किया है। तो जो आपकी किताबों का संकलन के साथ जो आकलन कर रहे हैं या आपकी किताबों का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो एक तरीके से वो हमसे बड़े ही हुए। और मैं उनकी जो समीक्षात्मक शैली है उसकी प्रशंसा करती हूँ और वाकई बहुत अच्छा बोलती हैं। सबसे बड़ी बात जो लगी, मैंने बहुत रिव्यूज देखे हैं, बहुत रिव्यूज पढ़े हैं, बहुत रिव्यूज सुने भी हैं। मीनाक्षी मैम की जो सबसे अच्छी बात है वो किताब का एक एक शब्द पढ़ने के बाद ठोक कर बोलती हैं कि ये किताब पढ़ी है और उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करती हैं। जहाँ उनको वो खाली प्रशंसा ही नहीं करती, जहाँ उनको लगता है कि ये कहानी या इसका कमजोर पक्ष है, वो बेबाक प्रस्तुत करती हैं। और उनकी उस बेबाक प्रस्तुतिकरण की मैं जो हूँ बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। मीनाक्षी मैम आपको भी धन्यवाद। भावना भूषण मैम आपको धन्यवाद। मंजू मोहिल मैम, इतनी सुंदर कविता जो कि एक कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, उसके लिए सच में धन्यवाद।